So, hello everyone. Let's move to the chapter matrices, in which you have two LAQs. Okay, one is from the three methods, that is Gauss-Jordan, matrix inversion, as well as Cramer's rule. And another method is for determinants. Okay, determinants में कुछ 7 to 9 LAQs रहते हैं. मैट्रिक्स इन्वर्जन, गॉस जॉर्डन और क्रेमर्स रूल के आपको कुछ 3 to 4 बिट्स रहते सिर्फ. ओके, तो हर बिट का मेथड सेम रहता, अलग अलग मेथड का अलग अलग टॉपिक सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्हाट विल बी द क्वेश्चन? सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. इक्वेशन दे देगा बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. दिस विल बी द क्वेश्चन. ओके, तो पहले क्या करना है आपको? इसको फॉर्म a, x और b के फॉर्मेट में लिख लेना है. तो a क्या होता? a is the coefficient of x, y and z. That is 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 1, minus 1, 2, 1, minus 1. Capital X is x, y and z. And the b value is 9, 52, 0. तो ये कौन सा फॉर्मेट है? ax is equals to b वाला फॉर्मेट है. ओके, a into capital X is equals to b, where a is the coefficients of x, y, z, capital X is x, y, z itself, and b is the constant terms which are after the equal to sign. ठीक है, ये तीनों चीज लिखना जरूरी है आपको. इसके बाद क्या करते हैं आप? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बोला है. मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बोल तो आपको x की वैल्यू निकालना है. तो x को यहीं रखते हुए हम क्या करेंगे? a को उधर भिजा देंगे. वो हो जाता a पावर -1 इंटू बी. क्या हो जाता है? a पावर -1 इंटू बी. तो वो a पावर -1 क्या है? a पावर -1 जो है a इनवर्स है. क्या पढ़ते हैं अपन उसको? a इनवर्स पढ़ते. तो उसका फॉर्मूला है adjoint a by det a. ठीक है, adjoint a by det a. First we will take out the value of a inverse, then we will multiply it with b, so we will get x, y, z. तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? आपको x, y, z जो है अननोन वैल्यूज है, उसके by using matrix inversion method उसके वैल्यूज निकालना है. किसके वैल्यूज? x, y, z के वैल्यूज जो अननोन टर्म्स है. ठीक है, तो अपन क्या फॉर्मेट में लिए? ax is equals to b फॉर्मेट में लिए. a को वहां पे सेंड किए, वो हो गया a इनवर्स. देन a इनवर्स की वैल्यू है adjoint a by det a. इसके बेस्ड एक थ्योरम है, इसको प्रूफ कर सकते हैं अपन. वो फर्दर क्लासेस में करेंगे कैसा आया वो बोल के. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, पहले det a निकालो डिनोमिनेटर. det a बोलते हो डिटर्मिनेंट ऑफ a. डिटर्मिनेंट ऑफ a. अब यहाँ पे देखिए, इसको ये जो है लाइंस, ये होते हैं रोज, और ये जो खड़े नंबर्स है ये होते हैं कॉलम्स. क्लियर? सो अभी आप क्या करना? फर्स्ट नंबर लेना है. फर्स्ट नंबर लेना है. फर्स्ट नंबर लेने के बाद फर्स्ट नंबर का रो और फर्स्ट नंबर के कॉलम को एलिमिनेट कर देना. अपन इमेजिनरी क्या सोचना कि ये दो लाइन नहीं है वहां पे, तो क्या बच जाते हैं? ये 4 नंबर्स बच जाते हैं. वो 4 नंबर्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. दैट इज, अगर इस तरीके से 4 नंबर है ए बी सी डी, इन चारों नंबर में इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होता ए डी माइनस बी सी. तो बीच में क्या रहता? हमेशा बी सी रहता, माइनस रहता, सॉरी. ठीक है, तो 5 इंटू -1 इज -5, 1 इंटू 7 इज -7. ये क्या है? हमेशा क्या बोला मैं आपको? बीच में माइनस रहता. अभी ये टर्म को प्लस लिए थे, अब ये टर्म कंसीडर करना है. When you are considering this term, you take what? Negative sign. तो नेगेटिव मिडिल टर्म इज नेगेटिव. यहाँ पे 1 है, 1 इनटू, अब देखिए जिस तरीके से ये 1 कंसीडर करें, जब इसका कॉलम इसके रो को अपन एलिमिनेट कर देते, भूल गए थे, नहीं है वहां पे बोल के, इमेजिनरीली वो लाइन को भूल गए. ये 4 नंबर बचे थे अपने पास. वैसे ही अगर ये नंबर को कंसीडर कर रहे हैं अपन, तो इसका कॉलम और इसका रो एलिमिनेट कर देना. ठीक है, एलिमिनेट का मतलब है
हटा देना या छोड़ देना या भूल जाना, ठीक है, इमेजिनरी बना देना उसको, नहीं है ब्रेन से कर देना। कर देने में क्या हो गया, आपको क्या बचे अब 2 7 2 -1, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 इज -2, 2 टाइम्स ऑफ 7 is 14. In the same way, the third one will be plus 1 into, अब अपन कौन सा कंसीडर करें, ये थर्ड टर्म कंसीडर करें, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, ये 4 नंबर बच गए आपके पास, 2 1s are 2 -5, ओके, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ओके। -5 -7 कितना होता, -12 हो जाता, माइनस ऑफ -16 प्लस 2 -1 2 -10 -8, that will give you -12 plus 16 -8, that is -20 plus 16 -4, not equal to 0, therefore A inverse exists, ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये किस तरीके से सॉल्व किया अपन, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, -8 -12 बिकम -20 प्लस 16 एज इट इज, -20 प्लस 16 को सबट्रैक्ट करते आप तो 4 आता, बड़े नंबर का साइन माइनस है इसलिए अपन -4 लिया, ठीक है। ये आपको आ गया आपका डेट ए। अब इसके बाद क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए का प्रोसीजर लंबा है, इसीलिए पहले एडजॉइंट ए नहीं करके अपन डेट ए कर लेते हैं। अब एडजॉइंट ए करेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है यहाँ पे, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ ए कैसा निकालते हैं आप, कोफैक्टर ऑफ ए, ये ए के टर्म से निकालना है। जिस तरीके से ये 3 वैल्यूज निकाले आप, ये 3 नंबर्स छोड़ते हुए कोफैक्टर में ये नंबर ये नंबर ये नंबर छोड़ते हुए निकालना है, फिर ये नंबर ये नंबर ये नंबर छोड़ते हुए निकालना है। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो क्या आ जाता, देखिए इसके अंदर एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, तो फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी आप निकाल लिए इधर, ठीक है। तो फिर से उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर देख करके लिख लीजिए, -5 -7 -2 -14 2 -10, ये आपको तीनों टर्म आ गए। शुरू के नंबर्स नहीं लिखना है और साइंस भी नहीं डालना है बीच में, खाली मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना तीनों, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद और अपने को 6 टर्म आना बाकी है। कौन से 6 टर्म्स, ये नंबर्स के 6 टर्म्स, तो 6 नंबर्स बचे हैं। तो अब क्या करेंगे अपन, 2 कंसीडर करेंगे, 2 का रो 2 का कॉलम एलिमिनेट कर दो, तो क्या नंबर्स बच गए, 1 1 1 -1, 1 into 1 -1, 1 into 1 माइनस, बीच में माइनस रहता है हमेशा, AD माइनस BC के हिसाब से बीच में क्या रहता, माइनस रहता है हमेशा, ठीक है। तो -1, अभी कौन सा टर्म एलिमिनेट करना है, 5 एलिमिनेट करना है, ओके। तो 5 का रो 5 का कॉलम छोड़ डालो, 1 into -1 is -1, 2 into 1 is -2। इन द सेम वे 7 के पास यहाँ पे आपके पास अगर इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दिए तो 1 2 2 1 1 1 2 1, तो 1 1 जा 1 2 1 जा -, ओके। अब आएंगे ये वाले टर्म पे, 2 पे, ये 2 पे आएंगे तो आप क्या करते हैं, 2 का रो 2 का कॉलम छोड़ दीजिए, 1 7 जा 7, 5 1 जा -1 इनटू, अभी 1 ले लेंगे, ओके। ये कॉलम और ये रो छोड़ देना, तो 1 1 2 7 बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 7 जा 7, 2 1 जा 2, फिर -1 है यहाँ पे, इसका कॉलम इसका रो छोड़ दीजिए, ये 4 नंबर बचे, 1 1 2 5, 1 5 जा 5 -2। बहुत ध्यान से करना, साइंस को देखते हुए करना, अगर साइंस की गलती आ गई बोले तो
पूरा प्रॉब्लम चले जाता, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आप ये वाले को ध्यान से देखते हुए करें वैसे ही पूरे ब्रैकेट को करना है, सिंपल लेने आ जाता। इसका और एक भी मेथड है, ऐसा ब्रैकेट्स लिख के निकालते अपन, वो बहुत लेंथी हो जाता और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता। तो उस वजह से अपन अपने माइंडसेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि छोटे छोटे वैल्यूज है, सब बड़े बड़े नंबर्स नहीं है कि आप एक बॉक्स लेके लिखेंगे, और सारे प्रॉब्लम्स में ऐसे ही छोटे छोटे वैल्यूज रहते हैं। अभी क्या आता, अभी यहाँ पे देखिए आप प्लस माइनस प्लस बोले ना, वैसे ही यहाँ पे डालना प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये प्लस पे एंड हुआ, माइनस प्लस माइनस, माइनस पे एंड हुआ, प्लस माइनस प्लस, ट्रांसपोज भी है ऊपर। ओके, तो प्लस से स्टार्ट होके 9 नंबर्स प्लस पे एंड होना है। तो व्हेन यू आर यूजिंग फर्स्ट वन एज प्लस, सेकंड इज माइनस, थर्ड इज प्लस, फोर्थ इज माइनस, फिफ्थ इज प्लस, सिक्स्थ इज माइनस, सेवेंथ इज प्लस, एट्थ इज माइनस, नाइन्थ इज प्लस, उस हिसाब से जाइए। तो प्लस से शुरू करेगा, आखिर में प्लस इज एंड होना है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, -5 -7 कितने हो जाते हैं ये, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू -12 हो गया ये, इसके बाहर माइनस है, -2 -14 बिकम -16, राइट। 2 -10, बाहर प्लस है, कुछ भी नहीं होता, अंदर का साइन सेम रहता, -8। देन यहाँ बाहर माइनस है, माइनस डिनोट करिए, -1 -2, फिर बाहर प्लस है, छोड़ दो, प्लस है तो कुछ भी नहीं होता लिखना, -1 -2 -3, माइनस है बाहर, शो करना अपन, 1 -2 इज -1। वैसे ही 7 -5 2, 7 -2 इज 5, शो करना है, बाहर माइनस है, 5 -2 होल ट्रांसपोज, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी क्या बच गया देखो, -12 16 -8 2 -3 1 2 -5 होल ट्रांसपोज। अब इसको एडजॉइंट ए निकाल दीजिए, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब है रो को हम कॉलम में लिखते, व्हाट आर द रोज, दीज लाइंस आर रोज, ठीक है। इनको क्या करेंगे अपन, खड़ा लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। तो -12 16 -8 2 -3 1 2 -5 3, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। अभी क्या लिखना है इसके बाद, ए इनवर्स लिख लेना, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बाय डेट ए, दैट मींस 1 बाय क्या वैल्यू है, -4 इनटू -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 3, दिस इज योर ए इनवर्स। तो इसके बाद क्या करते हैं, क्या आता है इसके बाद, x is equals to a inverse b, that is x is equals to a inverse b, x is equals to a inverse की वैल्यू -12 2 2 16 -3 -5 -8 1 3 इनटू क्या हो रहा है यहाँ पे 9 52 0। अभी 1 by 1 मल्टीप्लाई करते जाइए, क्या आएगा, x is equals to 1 by -4, ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे रो कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। व्हाट इज रो कॉलम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में, अगर आप फर्स्ट रो ले रहे हैं उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, बट वहाँ है ही एक कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये प्रोसीजर कर लेना है। तो 12 into 9 हाउ मच इट विल बी, -108, -108, 12 9 times 108 होता, -12 है इसलिए -12 into 9 becomes -108। अब पहला नंबर से पहला नंबर हो गया, तो दूसरे नंबर से दूसरा नंबर करते हैं, 52 into 2 2 to the 4 5 to the 10 कितने हुए, +104, 2 0 times is 0 plus 0, right। After this 16 9 times how much it will be, 144, 16 9 times is how much,
144. 3 into 52. 3 2s are 6. 3 5s are 15. Carry 1 था 16. 166. यहाँ पे देखिए माइनस है या प्लस है, सो इट विल बी कितना हो रहा है? 3 2s are 6. 3 5s are 15. ओके 156. यहाँ पे माइनस है, देन 5 zeros are 0. 8 9 times is minus 72. 152 times plus 52 plus 0. Right? अभी x is equals to 1 by minus 4 into, यहाँ पे कितने बच जाते हैं? -4 बच जाते हैं। इधर कितने बचते? 12 minus 12, यहाँ पे -20. राइट? तो कितना हो गया? 4 अंदर भिजा दीजिए आप. x is equals to -4 by -4, -12 by -4, -20 by -4. तो ये क्या हो रहा? सारे टर्म्स को डिवाइड होता बाहर का जो 4 है, तो कैंसिलेशन पे अपने क्या रहा फाइनल आंसर? 4 1 टाइम माइनस माइनस हो जाता प्लस, 4 1 टाइम 4 3 टाइम्स माइनस माइनस हो जाता प्लस, 4 1 टाइम 4 5 टाइम्स माइनस माइनस हो जाता प्लस. तो फाइनल आंसर x इज इक्वल्स टू 1 3 5. तो सेम पॉइंट्स को हम क्रेमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. थैंक यू.